हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 44 साइज़ की एक प्रिंसेस लाइन स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने तैयार लेंथ लिया है 15 इंच। उसके साथ 1 इंच जोड़ करके होता है 16 इंच, जो होगा बैक पार्ट की लेंथ। अब मैं बैक ओपन करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं साइड पे इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। अब मैं शोल्डर 6.5 इंच रखूँगी और आर्म होल भी मैं 6.5 रखूँगी। अब 44 चेस्ट राउंड है, तो 44 को 4 से डिवाइडेड करने से होता है 11 इंच। उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जोड़ा है, तो होता है 13 इंच। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट राउंड का नाप लिया है 13 इंच, और यहाँ पर भी मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी, इसलिए यहाँ पर भी मैं 13 इंच ही मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये हेवी साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ। अब बैक आर्म होल की गोलाई में 1.5 इंच रख रही हूँ। शोल्डर डाउन में हाफ इंच कर रही हूँ। नेक विड्थ मैं 2.25 इंच रख रही हूँ, और बैक नेक का डीप जो है वो मैं 10 रख रही हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना रही हूँ। ये राउंड नेक होगा। अब ब्लाउज की बास्ट पॉइंट जो है वो है 11.5 इंच, उसके साथ हाफ इंच ऐड करके होता है 12 इंच। तो ये 12 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब 4.5 पे एक मार्क कर रही हूँ, एक 4 पे मार्क कर रही हूँ, और एक 5 पे, मतलब 1 इंच जो बैक डार्ट के लिए। ये हो गया बैक पार्ट की ड्राइंग। ये देखिए, ये बैक पार्ट की जो आई हुक के लिए जो एक्स्ट्रा रखा था वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी। सेट करने के बाद पहले मैं इसका मार्क कर अब जो लेंथ है वो बैक पार्ट से हाफ इंच ज़्यादा होगा, तो ये फ्रंट पार्ट का जो बैक पार्ट का लेंथ जो 16 था, तब फ्रंट पार्ट का लेंथ 16.5 होगा। तो ये मैंने 16.5 पे मार्क कर रही हूँ।
अब जो चेस्ट राउंड मैंने बैक पार्ट पे 13 इंच लिया था, उसके साथ मैंने ये जो मैं प्रिंसेस लाइन बना रही हूँ इसके लिए, उसके साथ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा करूँगी। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करने से हो जाएगा 14.5। आर्म होल की तरफ 14.5 होगा। और वेस्ट की तरफ यहाँ पर जो मैंने 13 लिया था, इसके साथ मैं 2.5 इंच जोड़ूंगी प्रिंसेस लाइन के लिए। तो 13 और 2.5 होता है 15.5 इंच। तो ये हो गया 15.5 इंच। ये इस तरह से होगा। अब मैंने शोल्डर लिया था 6.5 इंच। आर्म होल भी मैं 6.5 इंच लिया था। अब फ्रंट पार्ट की गोलाई मैं 1 इंच ले रही हूँ। शोल्डर डाउन मैं 1/2 इंच कर रही हूँ। नेक विद मैं 2.25 इंच कर रही हूँ। फ्रंट नेक में 7 कर रही हूँ डीप। यहाँ पर भी मैं एक बॉक्स बना रही हूँ ताकि नेक लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। बास्ट पॉइंट हुआ था 12 इंच। 12 इंच पे एक मार्क करूंगी। फिर यहाँ से मैं 4.5 पे एक मार्क करूंगी। फिर इस लाइन को इस तरह से लेते हुए आर्म होल में मिलाऊंगी। फिर यहाँ पर जो यहाँ से 4.5 लिया था, फिर मैं यहाँ पर टास्क विद ले रही हूँ 2.5 इंच। टास्क लेंथ ले रही हूँ 2.5 इंच। यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 इंच। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, ड्राफ्टिंग। अब इसका भी मैं कट करूँगी, फिर मैं इसको सेट करके फैब्रिक में काटूंगी। ये देखिए, मैंने फैब्रिक में पेपर ड्राफ्टिंग को सेट करके काट लिया है। अब मैं सिलाई करना दिखाऊंगी। ये बैक पार्ट है, इसमें मैं टेकिंग का मार्क भी कर लिया है। देखिए, सब कुछ मैं मार्क कर लिया है। और ये फ्रंट पार्ट है। अब मैं प्रिंसेस लाइन को कैसे जॉइन करना है ये भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो प्रिंसेस लाइन है, इसको इस तरह से नीचे की तरफ एकदम बराबर रखना है।
फिर इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खींचते हुए इस तरह से सेट करके इस तरह से सिलाई करना है आपको। आर्म होल की तरफ थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब मैं इस तरह से इसको सिलाई करूँगी अभी। अभी ये जो बैक पार्ट है, इसके जो टेकिंग है पीछे की तरफ, इसको मैं सबसे पहले टेकिंग को सिलाई करूँगी। ये देखिए मैंने प्रिंसेस लाइन और बैक टेकिंग कर लिया है। अब ये जो शोल्डर है फ्रंट और बैक पार्ट के, वो शोल्डर मैं जॉइन करूँगी। जॉइन करने के बाद मैं नेक पट्टी लगाऊंगी। नेक पट्टी लगाने के लिए ये देखिए मैंने नेक को बिठा के नेक लाइन को सेट करके इस तरह से 2 इंच चौड़ी इस तरह से राउंड स्ट्रिप काट लिया है, जो मैं नेक पे बिठाऊंगी। इस तरह से मैं इसको सीधे तरफ बिठा कर इसको अंदर की तरफ इसको टर्न कर दूंगी, पलट दूंगी। इस तरह से मैं नेक लाइन को सेट करूंगी। जो आई हुक के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था बैक ओपन के लिए, तो इसके लिए मैंने 2 स्ट्रेट स्ट्रिप काटी है, सीधे स्ट्रिप जो 2.5 इंच ब्रॉड है। उसको इस तरफ मैं हुक लगाऊंगी। इसके लिए इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद इसको मैं सीधी तरफ सेट करके इसको सिलाई करके अंदर की तरफ पलट दूंगी, तो इधर हो जाएगा हुक के लिए। और इसके लिए क्या करना है, इसको मैं उल्टी तरफ लगाऊंगी। इस पट्टी को उल्टी तरफ इस तरह से लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके सीधे तरफ इसको, ये एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पर आई होगा जो हुक को मैं सेट करूँगी। तो ये हो गया आई हुक की पट्टी 2, और नेक पट्टी तो मैंने थोड़ा सा लगा लिया है। और ये जो आर्म होल है ये तो स्लीवलेस है, तो ये आर्म होल के लिए इस तरह का मैंने ये देखिए राउंड शेप के इसको मैंने बिठा के सेट करके जैसे नेकलाइन काटा था उसी तरह से मैंने आर्म होल के लिए ये पट्टी काटा है। इस पट्टी को भी सीधी तरफ लगा के अंदर की तरफ पलट देने के बाद जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैं सिलाई करूँगी और कमर पट्टी लगाऊंगी, तो ये फिनिश हो जाएगा। इस तरह का पट्टी ली है मैंने, कोई बायस पट्टी नहीं ली है, ये राउंड शेप की पट्टी ली है, ठीक है। ये हमारा जो स्लीवलेस 44 साइज़ की जो प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ थी वो बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कैसे लग रहा है।